अब हम जाते हैं फाइनल कैटेगरी में, सेकंड पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी रीजनल टीआर। अगर आपने अपना स्टडी और अपना स्टे रीजनल ऑस्ट्रेलिया से किया है ड्यूरिंग योर स्टूडेंट वीजा, तो आप इस वीजा के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन इसमें और भी रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं आपको पूरे रिक्वायरमेंट्स एक्सप्लेन करता हूं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपको एक्सप्लेन करने मीट करने हैं और क्या क्या आपको उसमें आउटकम मिलेंगे। नाउ हाउ लॉन्ग यू कैन स्टे, फर्स्ट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज अ टेम्पररी, ओह क्या हो रहा है, this is a temporary visa. Is my screen visible to everyone? Yes. Okay. This is a temporary visa. The length of the stay in Australia will depend on where you studied and graduated from. कहाँ से आपने स्टडी किया है और कहाँ से आप ग्रेजुएट हुए हो. What degree you completed as a holder of student visa. आपने स्टूडेंट वीजा में कौन सी डिग्री कंप्लीट की है, बैचलर्स, मास्टर, रिसर्च, पीएचडी. And where you live as a holder of TR in the post higher education work, post study work और रिप्लेसमेंट वीजा. अगर आपको ये वीजा अप्लाई करना है, देन अगर आपके टीआर के दौरान आप कहाँ रहे हो, वो भी वेरी वेरी क्रूशियल टू गेट दिस वीजा. इफ यू स्टडीड एंड लिव इन कैटेगरी 2 एरिया, तब आपको मिलेगा 1 ईयर का टीआर, एक्सटेंडेड टीआर. एंड यू स्टडीड एंड लिव इन कैटेगरी 3 एरिया, देन यू विल गेट 2 years. तब आपको 2 years एक्सटेंडेड मिलेंगे. डेजिग्नेटेड एरियाज जो है उसका लिस्ट यहाँ पे है. स्क्रीन सेम है मेरा? यस, डेजिग्नेटेड एरिया का लिस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा. कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 दोनों लिस्ट यहाँ पे दिए गए हैं. कहाँ गया? ओके, पोस्ट कोड्स, वेयर आर द पोस्ट कोड्स? designated area post codes. Yes, now this is the post code. So जो category है, category 2, cities and major regional centers of Perth, Adelaide, Gold Coast, Sunshine, Canberra, Newcastle, Lake Macquarie, Wollongong, Illawarra, Geelong and Hobart. That is category 2. And category 3 is regional center and other regional area including designated area postcode listed below. जो पोस्ट कोड आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं ये सिटी और मेजर रीजनल एरिया है, तो दैट इज कैटेगरी 2. और बाकी के जो रीजनल एरिया है दैट इज कैटेगरी 3. सो ये एनएसडब्ल्यू के हैं, ये विक्टोरिया के मेजर रीजनल कैटेगरी 2, ये कैटेगरी 3. दिस इज क्वींसलैंड कैटेगरी 2, क्वींसलैंड कैटेगरी 3, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, साउथ ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया, एसीटी, नन सारे जो है वो सारे ऑल पोस्ट कोड एसीटी के हैं, वो मेजर रीजनल आते हैं, कोई फार रीजनल नहीं है, कैटेगरी 3 नहीं है एसीटी में. नॉर्दर्न टेरिटरी में कोई मेजर सिटी नहीं है, कैटेगरी 2 नहीं है. नॉर्दर्न टेरिटरी में सारे ऑल कैटेगरी 3 एंड नॉर्थफोक आइलैंड एंड अदर टेरिटरीज में भी सेम सिचुएशन दिखाया गया है. सो दीज आर द पोस्ट कोड्स, ये सारे पोस्ट कोड्स हैं if you are applying for this secondary TR. So now let's go back to these requirements and eligibility. यहाँ पे eligibility में this is lived in designated area. First, let's have a look at this. Age आपका must be 35 years of age and can be under 50 years when you apply for PhD research. अगर आप PhD और research में कर रहे हो तो आपको exemption है, या फिर हांगकांग या ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट होल्डर हैं तब जाके आपको एग्जम्पशन है. अदरवाइज यू मस्ट बी 35 years of age or under when you apply, right? अदरवाइज अगर आप मास्टर्स ऑफ रिसर्च या डॉक्टरेट अगर आपने किया है then you can be age under 50. So basically जो मास्टर्स ऑफ रिसर्च और डॉक्टरेट के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये प्रिविलेज दिया गया है कि अगर आप मास्टर्स ऑफ रिसर्च या डॉक्टरेट ऑस्ट्रेलिया में स्टडी किया है देन यू कैन हैव लॉन्गर टीआर, आपको ज्यादा टीआर मिलेगा. अगर आपको लेट्स से बाकी सभी को जितने इयर्स मिलते हैं उसमें आपको एक्सटेंडेड इयर्स भी मिलेंगे. प्लस ये जो मेन एडवांटेज है एज का एडवांटेज, जहां पे ये बहुत ब्रूटली इमिग्रेशन डिपार्टमेंट ने ये एज का रिक्वायरमेंट 35 years ऑफ एज का रख दिया है, वहां पे भी आपको अप टू 50 years का एग्जम्पशन मिल सकता है. सो दिस इज रियली नाइस टूल फॉर एवरीबडी हु इज अप्लाइंग फॉर टीआर एंड हु इज नॉट मीटिंग द एज रिक्वायरमेंट. जो एज के रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर रहे हैं उन सभी के लिए मास्टर्स ऑफ रिसर्च या डॉक्टरेट डिग्री ऑस्ट्रेलिया में अगर अचीव करते हो तो आपको एज रिक्वायरमेंट में बहुत सारे एग्जम्पशन मिल सकता है. आई थिंक दिस इज हेल्पफुल. थैंक यू.
देन यू हैव दिस वीजा, अगर आप सेकेंडरी टीआर अप्लाई करना चाहते हैं, देन दिस स्ट्रीम इज ओनली अवेलेबल, ओनली तभी जाके आपको मिलेगा ये स्ट्रीम में अप्लाई करने के लिए, इफ यू मीट दिस क्राइटेरिया। क्या क्या है कि वेर ग्रांटेड योर फर्स्ट टीआर, पोस्ट हायर एजुकेशन और पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम। मतलब कि जो वोकेशनल जो कोर्सेज हैं, वोकेशनल स्ट्रीम में अगर आपका टीआर अप्लाई किया गया है, देन यू आर नॉट एलिजिबल। या फिर ये आपका फर्स्ट कंडीशन हो गया कि आपका पोस्ट हायर एजुकेशन और पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम, या फिर वर ग्रांटेड ए टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा इन द रिप्लेसमेंट स्ट्रीम बेस्ड ऑन होल्डिंग ऑफ फर्स्ट टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा इन द पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम। कि जो पहले जो स्ट्रीम था, उसके इससे पहले जिसका नाम अभी बदल दिया गया है, लेकिन पहले उसको पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम बोलते थे और दूसरे को वोकेशनली बोला जाता था। लेकिन वोकेशनल अगर आप होल्ड कर रहे थे तो आप ये सेकेंडरी टीआर में नहीं जा सकते। सेकेंडरी टीआर में जाना है देन यू मस्ट हैव होल्ड पोस्ट स्टडी वर्क स्ट्रीम या फिर पोस्ट हायर एजुकेशन वर्क स्ट्रीम वीजास, राइट। मेरा ये पोस्ट हायर एजुकेशन स्टडी थोड़ा सा मुश्किल ही हो रहा है मेरे लिए। You must continue to hold the valid first temporary graduate visa in the post higher education work, post study work, or replacement stream when you apply for the second post higher education work stream. You must be in Australia but not in the immigration clearance when you apply for this visa. Subsequent entrant can be outside, subsequent entrant can be in or outside Australia when they apply, and you will not be eligible if, क्या हो रहा है पता नहीं, ये माउस पे आज प्ले कर रहा है। You will not be eligible for this visa if you have been primary holder of temporary graduate visa in the post vocational education work stream, previously graduate work stream, second post education work stream, previously second post work stream, or a skilled recognized graduate visa subclass 476 visa। अगर आप ये वीजा होल्ड कर रहे हैं, प्राइमरी वीजा होल्डर हैं, तो आप ये वीजा अप्लाई नहीं कर पाएंगे। Existing provisions which enable a secondary visa holder of a temporary graduate visa to apply as a primary applicant remain। Means कि पहले ये प्रोविजन था, existing provision which enables the secondary holder of the temporary graduate visa to apply as a primary applicant। अगर आप secondary applicant थे टेम्पररी ग्रेजुएट वीजा के और अगर आपको प्राइमरी एप्लीकेंट बनना है तो वो जो एग्जिस्टिंग प्रोविजन था वो अभी रिमेनिंग है। नाउ स्टडी इन एजुकेशन प्रोवाइडर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज वेरी वेरी क्रूशियल। बहुत हमारे जो व्यूअर्स, क्लाइंट्स और बहुत सारे एप्लीकेंट्स ये मिस कर जाते हैं। हैव स्टडीड विथ एन ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन प्रोवाइडर इन द डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया एंड लिव्ड इन डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया। मतलब क्या होता है कि आपका स्टडी, यूजुअली जो रीजनल एरिया में स्टूडेंट स्टडी करते हैं उनको ऐसा होता है कि सिर्फ हमें रीजनल एरिया में स्टडी करना है। हम मेलबर्न में रहेंगे या सिडनी में रहेंगे या ब्रिस्बेन में रहेंगे और मेलबर्न में रह के जिलोंग में स्टडी कर लिया, सिडनी में रह के वोलोंगोंग में स्टडी कर लिया या ब्रिस्बेन में रह के गोल्ड कोस्ट में स्टडी कर लिया, तो हमारा रीजनल स्टडी कंप्लीट हो जाएगा और हमें रीजनल स्टडी के पॉइंट्स भी मिल जाएंगे और रीजनल स्टडी का हमें टीआर भी मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगर आपको सेकेंडरी टीआर अप्लाई करना है या फिर रीजनल स्टडी के पॉइंट्स भी क्लेम करने हैं, तब जाके आपको ये दोनों रिक्वायरमेंट कि स्टडीड विथ एजुकेशन प्रोवाइडर इन डेजिग्नेटेड एरिया एंड लिव्ड इन डेजिग्नेटेड रीजनल एरिया, ये दोनों रिक्वायरमेंट जब आपने मीट किए हैं तभी जाके आप अपना सेकेंडरी टीआर अप्लाई भी कर सकते हैं और आपके जो रीजनल स्टडी के 5 पॉइंट्स क्लेम करने होते हैं, पॉइंट टेस्टेड वीजा 189, 190 और 491 जब आप अप्लाई करने जाते हैं, वहां पे भी आपको ये रिक्वायरमेंट मीट करने पड़ेंगे। मतलब क्या हुआ कि अगर आप रीजनल एरिया में स्टडी कर रहे हैं, डेजिग्नेटेड एरिया में स्टडी कर रहे हैं, इन दैट सर्कमस्टेंसेस आपको स्टडी भी रीजनल में करना है और स्टे भी रीजनल में करना है। यू कैन नॉट लिव इन मेट्रो एरिया एंड क्लेम योर रीजनल पॉइंट्स। आप रीजनल पॉइंट्स क्लेम नहीं कर पाएंगे या आपका सेकेंडरी टीआर भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे अगर आपका रेजिडेंसी मेट्रो एरिया में है तब। आई होप दिस इंफॉर्मेशन इज हेल्पफुल टू एवरीवन। थैंक यू।